स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ब्लड प्रेशर और उसका रेगुलेशन। ब्लड प्रेशर क्या होता है? इट इज़ अ प्रेशर ऑफ द सर्कुलेटिंग ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के ऊपर जब ब्लड फ्लो करेगा उसके अंदर, तो जो प्रेशर एक्सर्ट होगा उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। इसको हम सिस्टोलिक प्रेशर की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, ये जो है वो mm पर मर्क्यूरी इसको मेज़र करते हैं, mm पर Hg। ब्लड प्रेशर जो है इसको मेज़र करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, सबसे पहला तरीका है सिस्टोलिक वीपी और डायस्टोलिक वीपी। जैसे हम स्टेथोस्कोप से मेज़र करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, जो सिस्टोलिक वीपी होता है वो प्रेशर एक्सर्ट रिप्रेजेंट करता है जब हमारे हार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट करता है। और जो डायस्टोलिक वीपी है वो रिप्रेजेंट करता है जब प्रेशर जो होगा बिटवीन द ब्लड वेसल्स बिटवीन द टू हार्ट बीट्स, दो हार्ट बीट्स के बीच में जो डिफरेंस होगा उसके प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सेकंड तरीका है हमारा मीन आर्टियल ब्लड प्रेशर। मीन आर्टियल ब्लड प्रेशर जो है फार्मूला दिया हुआ है, इसको आप याद कर लेना, कार्डिक आउटपुट मल्टीप्लाई बाय सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस। और इसको दूसरा तरीका क्या है कैलकुलेट करने का, सिस्टमिक ब्लड प्रेशर और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को फार्मूला दिया हुआ है एन में बीपी मेजर करने का, डीबीपी प्लस पल्स प्रेशर डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, पल्स प्रेशर जो है उसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, हम डीबीपी को एसबीपी से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम ब्लड प्रेशर मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा रेगुलेशन ऑफ बीपी करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला है हमारा बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स। बैरो रिसेप्टर जो होते हैं ये हमारी आयोटिक आर्क होती है, जो जहाँ से हमारा ब्लड बॉडी पार्ट्स में जाता है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एंड द कैरोटिड साइनस में प्रेजेंट होते हैं, विच मॉनिटर्स NABP एंड ब्लड प्रेशर। यहाँ पे क्या है, ये हमारा NABP मीन आर्टियल ब्लड प्रेशर को मेजर करता है और पल्स प्रेशर को मेजर करता है। ठीक है, तो इसका रेगुलेशन कैसे होता है बॉडी में, अगर तो हमारा बीपी इंक्रीज करेगा वो फर्दर इंक्रीज कर देगा हमारे बैरो रिसेप्टर की एक्टिविटी को। ठीक है, अगर बैरो रिसेप्टर की एक्टिविटी इंक्रीज होगी वो फर्दर इंक्रीज करेगा नंबर ऑफ एफरेंट इम्पल्सेस टुवर्ड्स द कार्डियोवास्कुलर सेंटर। तो जो हमारी इम्पल्सेस होगी उसको भी वो इंक्रीज कर देगा, जो फर्दर हमारा इंक्रीज कर देगा PSNS एक्टिविटी कौन सी, पैरासिम्पैथोमिमेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा और डिक्रीज कर देगा हमारी सिम्पैथोमिमेटिक एक्टिविटी को। ठीक है, जो फर्दर क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा हमारे कार्डिक आउटपुट को और वैसो डायलेशन करेगा टू रिड्यूस बीपी। ठीक है, सेकंड वन इसी के साइमल्टेनियसली इसका उल्टा हो जाएगा, अगर बीपी डिक्रीज करेगा तो हमारे बैरो रिसेप्टर की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, अगर वो डिक्रीज होगी तो जो नंबर ऑफ अफरेंट इम्पल्सेस हैं कार्डियोवास्कुलर सेंटर की तरफ वो भी डिक्रीज हो जाएंगी, जो कि क्या करेंगी, हमारे SNS एक्टिविटी को इंक्रीज कर देंगी और PSNS एक्टिविटी को डिक्रीज कर देंगी। PSNS पैरासिम्पैथोमिमेटिक नर्वस सिस्टम को और NSS सिम्पैथोमिमेटिक नर्वस सिस्टम को। ठीक है, जो कि फर्दर क्या करेगा, इंक्रीज इन द कार्डिक आउटपुट एंड वैसो कंस्ट्रक्शन टू इंक्रीज इन बीपी। ये क्या है, हमारी बॉडी जो है वो बीपी को रेगुलेट करने का इस तरह से काम करती है। ठीक है, सेकंड वन है हमारा रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या है, हमारा जो लीवर है वो रिलीज करता है केमिकल एंजियोटेंसिनोजन। ठीक है, एंजियोटेंसिनोजन रिलीज करेगा, उधर दूसरी साइड पे क्या है, हमारा किडनी जो वो रेनिन केमिकल को रिलीज करते हैं, एंजाइम रेनिन को रिलीज करती है, जो कि एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है। एंजियोटेंसिन 1 जो है वो विद द हेल्प ऑफ एस एंजाइम को रिलीज करेगा लंग्स से, जो कि फर्दर एक्शन करके एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 2 में। एंजियोटेंसिन 2 जब ये बन जाएगा, ये क्या करेगा, हमारी एडर्नल ग्लैंड्स पे जाके स्टिमुलेट करेगा ताकि वो एल्डोस्टेरोन को रिलीज कर सके। ये एल्डोस्टेरोन जो है वो किडनी में जाके स्टिमुलेट करेगा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, अगर हमारा बीपी कम हो गया तो। ठीक है, जिससे क्या है वो बीपी को
फिर मेंटेन करने में वापस हेल्प करेगा। जो एंजियोटेंसिन 2 है ये एक तरह से ब्लड वेसल की तरह एक्ट करता है टू स्टिमुलेट वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। ये क्या करेगा, हमारी ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा ताकि हमारा ब्लड जो बीपी है जो वो नॉर्मल हो सके। ठीक है, ये दूसरा तरीका है रेगुलेट करने का। थर्ड वन है एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स को जैसे कि हम उसको वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, ये भी हेल्पफुल होता है हमारे बीपी को कंट्रोल करने में। एडीएच क्या होता है, एडिनोसाइन एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स हैं ये क्या होते हैं, हमारे हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होते हैं एंड रिलीज फ्रॉम द एडजेसेंट पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और ये क्या पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल चेंजेस ट्रिगर टू एडीएच। एडीएच को ट्रिगर करके ये क्या कौन कौन सी एक्टिविटीज ट्रिगर करते हैं। सबसे पहले क्या है, ये जो हमारी प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी है उसको इंक्रीज कर देगा। दूसरा क्या है, हमारे ब्लड वॉल्यूम की रिडक्शन कर देगा, इंक्रीज कर देगा लेवल ऑफ एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 जितना ज़्यादा है उसका लेवल इंक्रीज होगा उतनी वो ज़्यादा एल्डोस्टेरोन स्टिमुलेट करेगा, जो कि फर्दर रीअब्जॉर्प्शन करेगा हमारे साल्ट एंड वाटर की, जो कि फर्दर हमारे बीपी को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं, जैसे अगर कोई व्यक्ति जो है डिहाइड्रेट हो जाता है तो ऑस्मोलैरिटी ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इंक्रीजेज। जो ऑस्मोलैरिटी होगी, ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की, विच लीड्स टू एडीएच टू रिलीज फ्रॉम पिट्यूटरी, जो कि फर्दर क्या करेगा, हमारे पिट्यूटरी में से एडीएच को रिलीज करने का सिग्नल भेजेगा। वाटर इज देन रीअब्जॉर्ब्ड एट इंक्रीज्ड रेट एट लेवल ऑफ किडनी। तो हमारा पानी जो है वो बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होगा, अल्टीमेटली एक्टिंग टू इंक्रीज इन द इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड वॉल्यूम, ताकि हमारा जो इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड है वो इंक्रीज कर सके। दिस इंक्रीजेज बीपी थ्रू एंड इंक्रीज इन द वेनस प्रेशर। इससे क्या होगा, हमारा बीपी जो है वो बढ़ जाएगा क्योंकि वेनस प्रेशर जो वो भी इंक्रीज हो जाएगा। बूस्टिंग वेनस रिटर्न टू हार्ट इंक्रीजेज कार्डिक आउटपुट, जो कि फर्दर इंक्रीज कर देगा हमारे कार्डिक आउटपुट को। ठीक है, फोर्थ वन है हमारा आर्टरियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड्स। ये क्या होता है, ये भी एक वैसो एक्टिव पेप्टाइड्स होता है जो कि रिलीज होता है हमारे आर्टरिया में इन रिस्पॉन्स टू आर्टरियल प्रेशर। ANP जो होता है ये बीपी लोअर करने का हेल्प करता है, प्राइमरली वैसो डायलेशन एंड इनहिबिट्स द सोडियम रीअब्जॉर्प्शन बाय किडनी हैविंग डायूरेटिक इफेक्ट। सोडियम की एब्जॉर्प्शन को कम करता है और हमारे बीपी को कम करने का काम करता है। सिस्टम इंक्रीजेज सोडियम एक्सक्रीशन इन द पार्ट थ्रू ऑपोजिशन ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। दूसरा क्या है, यही सिस्टम क्या करता है, फर्दर इंक्रीज करता है सोडियम की एब्जॉर्प्शन सिक्रीशन इन द पार्ट थ्रू, सोडियम की एक्सक्रीशन को इंक्रीज करता है थ्रू रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम से, जो कि इनहिबिट करता है रेनिन और एल्डोस्टेरोन रिलीज को। ANP also shows an inhibitory effect on the vasopressin। जो ANP है कहते हैं इनहिबिटरी इफेक्ट भी शो करता है हमारे वैसोप्रेसिन मतलब ADH हार्मोन्स में। ठीक है, इस तरह से ये बॉडी हमारी जो है वो ब्लड को बीपी रेगुलेट करने में हेल्प करती है। सो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आज हमारा खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच।